वाले कारनामे हथकड़ी बन गए। कराची पर राज करने वाला माजी का डॉन कानून की गिरफ्त में आ गया। मुत्तहिदा रहनुमा सलीम शहजाद दुबई से आए तो लैंड करते ही पुलिस ने वेलकम किया। दबंग एसएसपी राव अनवार गिरफ्तारी का हार पहनाने खुद आए और साथ बख्तरबंद गाड़ी भी लाए। आज रात गुलाब थाने में गुजरेगी, कल अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिम पर दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे समेत 20 मुकदमा दर्ज हैं। कानून का हाथ पड़ा तो कहा लंदन वालों से कोई ताल्लुक नहीं। 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा एमक्यू लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। अब आप उसे तलाक समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन ये कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने नारा लगाया और छोड़ दिया, इसका मतलब है कि बात खत्म हो गई। सलीम शहजाद पर मुत्तहिदा का अस्करी विंग चलाने का भी इल्जाम। 92 ऑपरेशन में मुल्क छोड़ दिया। एमक्यूएम की टिकट पर दोबारा रुकन कौमी असेंबली बने। वापस क्यों और किसके कहने पर आए, कयास आराइयां जारी। दूसरी जानिब अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है पार्टी में शमूलियत के लिए हमसे कोई मुशावरत की, ना इनकी शमूलियत का इम्कान जेर गौर था। पाक सरजमीन पार्टी ने भी दामन छुड़ाते हुए राब्तों की तरदीद कर दी। मजनूनाना रक्स करते रहे इस्लामाबाद की सड़कों पे, पीटीवी पर कब्जा करके एक दूसरे को बेशर्मों की तरह मुबारकबादें देते रहे। पुलिस भी थी, डंडा भी था, कानून की ताकत भी थी, हम बर्दाश्त करते रहे। साद रफीकी कप्तान के मोर्चों पर अंधाधुंध लफ्जी बमबारी। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में उधार की हुकूमत बनाने का ताना दिया। बोले पता होता ये कबाड़ा कर देंगे तो फजलुर रहमान की बात मान लेते। हमारी कयादत को दागदार करने की साजिश बंद की जाए। अवाम कब तक इल्जामात, गालियां, झूठ और किरदार कुशी सुनेंगे? अगर लोहे के चने चबाने की कोशिश करोगे तो दांत टूट जाएंगे। परवेज रशीद ने भी हरीफ के खिलाफ नारे लगवाए। झूठा है इमरान खान, झूठा है, झूठा है, झूठा है इमरान खान, झूठा है। पंजाब में बहुत कुछ गलत हो रहा है, नोटिस भी नहीं लिया जाता। साहने कोयटा अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कमीशन रिपोर्ट पर एतराज़ात दायर किए गए हैं। वजारत दाखिला के वकील का बयान। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा बेहतर होगा एतराज़ात वापस ले लें। ऑब्जर्वेशन असर नहीं रखती। फैसला दिया तो इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को स्कूल ना भिजवाने वाले वालिदैन जामिया 100 रुपए जुर्माना भरेंगे। 1 माह तक कैद की सजा भी हो सकती है। सूबाई काबीना ने लाजमी तालीम के हवाले से बिल मंजूर कर लिया। जनाब आली ज़ाती मसरूफियात की वजह से 13 ता 24 फरवरी पेश नहीं हो सकता। अज़राए करम 12 दिन की रुखसत मंजूर की जाए। पनामा केस में वज़ीर आज़म के वकील की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। मखदूम अली खान कहते हैं दलाइल दे चुका हूँ, मेरे जाने से कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा हमले में बाल बाल बच गए। कारोबारी तनाजे पर डीएसपी के ऑफिस जा रहे थे, मुखालिफिन ने घेर लिया। पहले तशद्दुद किया, फिर फायरिंग कर दी। पीए इम्तियाज हैदर जा बहक। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी। कराची में एक और बड़ी आग। शोलों ने साइट एरिया में कपड़े के गोदाम को घेरे में लिए रखा। शहर भर के फायर टेंडर्स ने काबू पाया। चित्राल में मौसम थम गया। 3 रोज की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तोदा गिरने से जाबाक शहरी के बेटे हुसैन को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर से करीमाबाद मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी पहुंचा दिया गया।
कराची में अफगान कॉन्सुलेट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तल्ख कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। थर्ड सेक्रेटरी जाम हक मुलजिम ने गिरफ्तारी भी पेश कर दी। कहता है मकतूल ने गाली दी जिस पर गुस्सा आ गया। इस्लामाबाद नाके पर पुलिस फायरिंग से नौजवान की हलाकत। मुलजिम की अदालत पेशी, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। गोली चलाने वाले दूसरे एहलकार तारिक ने भी गिरफ्तारी दे दी। 1982 से 2017 मोहम्मद हयात ने सारी हयाती अफसरों का दरवाजा खोलने में गुजार दी। 35 साला दौरे मुलाजमत में 37 आईजीज के लिए ड्यूटी सर अंजाम दी। रिटायरमेंट पर साथी उदास, कहते हैं ऐसे मुलाजमीन ढूंढने से भी कम ही मिलते हैं। माँ बेटी हम राज होते हैं, अब हम जमात बन गए। मियाँ वाली में दोनों एक साथ कमरा इम्तिहान में मौजूद। गुलाम फातिमा को पढ़ने का शौक पैदा हुआ तो 5वीं जमात में एडमिशन ले लिया। दोनों की किताबें, निसाब और जज्बा एक जैसा। अब ज्यादा ज़हीन कौन, ये फैसला तो नताइज आने पर ही होगा। अदालत से मार पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जज और अदलिया को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कुछ हुआ तो अदालती निज़ाम और जज जिम्मेदार होंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कैलिफोर्निया की फंडिंग रोकने की धमकी दे दी। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर के हामियों और मुखालफिन में टक्कर, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। Mr. President, I'm heading home for the night. Can I get you anything? No, thank you, David, but hey, how do you like working at the White House? Are your parents proud? ट्रंप शेर तो मीडिया सवा शेर। अमरीकी टीवी के मज़ाहिया प्रोग्राम में अदाकारों ने अमरीकी सदर की ऐसी नकल उतारी कि देखने वाले खिलखिला उठे। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची पर राज करने वाले माजी के डॉन की, जो कानून की पकड़ में आ गया। मुत्तहिदा रहनुमा सलीम शहजाद दुबई से आए तो लैंड करते ही पुलिस ने गिरफ्तारी का हार पहना दिया। एसएसपी राव अनवार बख्तरबंद गाड़ी में गडाब थाने ले गए। कराची पर राज करने वाला माजी का डॉन कानून की पकड़ में आ गया। मुत्तहिदा रहनुमा सलीम शहजाद दुबई से आए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको ये खबर दें, राव अनवार बख्तरबंद गाड़ी में गडाब थाने ले गए। एमक्यूएम के रहनुमा सलीम शहजाद की एंट्री ने कराची की सियासत में नई हलचल मचा दी। सलीम शहजाद ऐलान के मुताबिक कराची तो पहुंच गए, मगर उन्हें एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया। एसएसपी मलिर राव अनवार की टीम ने सलीम शहजाद को हिरासत में लेकर थाना गडाब मुंतकिल किया। राव अनवार का कहना है सलीम शहजाद पर दहशतगर्दों के इलाज मुआवजा केस समेत 20 मुकदमात है। एसएसपी मलिर के दफ्तर में सलीम शहजाद ने न सिर्फ इल्जामात की तरदीद की, बल्कि एमक्यूएम लंदन से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया। 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा एमक्यूएम लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। सलीम शहजाद की वापसी पर एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है हमसे कोई मुशावरत की गई, न ही पार्टी में उनके शामिल होने का इम्कान है। अब तो वो गडाफ में है, अब गडाफ वाले जाने और सलीम शहजाद जाने। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून ने भी सलीम शहजाद से किसी भी किस्म के राब्ते की तरदीद की है। कोई ऐसा आदमी जो जरा सी भी सूझबूझ समझ रखता हो और वतन से मोहब्बत करता हो, वो इसके अलावा कोई और बात करता, तो ये तो कोई काबिल फख्र बात नहीं कि 22 अगस्त को आपने ये बात करी। पुलिस जराये बताते हैं सलीम शहजाद को जल्द इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर नासिर भट्ट के साथ जुएब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सलीम शहजाद की बरसों बाद वतन वापसी ने कराची की सियासत में खलबली मचा दी है। सलीम शहजाद कौन हैं? इनका एमक्यूएम में क्या असर रसूख था? वो पार्टी में किन किन ओहदों पर फाइज रहे? उन्होंने एमक्यूएम और मुल्क क्यों छोड़ा? और अब वापसी पर वो किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं? आइए तफसीलन जानते हैं।
एमक्यूएम की तारीख से सलीम शहजाद का नाम निकाल दिया जाए तो कहानी कुछ अधूरी दिखाई देती है। सलीम शहजाद का नाम एमक्यूएम के बानी अरकान में शामिल है। वो पार्टी के सीनियर नायब चेयरमैन रहे और इसी जमात के टिकट से 2 बार कौमी असेंबली के रुकन भी बने। 1992 में एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो भी मुल्क छोड़ गए। सलीम शहजाद पर एमक्यूएम का अस्करी विंग चलाने का इल्जाम लगाया जाता है। लंदन में बानी एमक्यूएम से माफी तलाफी के बाद सलीम शहजाद पार्टी में फिर मुतहर्रिक हो गए। ताहम कुछ साल पहले बानी एमक्यूएम से इख्तलाफात हुए और सलीम शहजाद ने एक बार फिर राहें जुदा कर ली। एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी ने उन्हें अपने साथ रखने से साफ साफ इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ सलीम शहजाद की वापसी ताहल मौम्मा बनी हुई है। वो पाकिस्तान क्यों आए, इस बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयां की जा रही हैं। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि सलीम शहजाद साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के मशवरे पर पाकिस्तान आए हैं। सलीम शहजाद के पाकिस्तान आने से सियासी मंजरनामे में तो तब्दीली आती दिखाई नहीं देती। अलबत्ता कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर जानिबदार तफ्तीश की तो इंकशाफात का नया तूफान जरूर उठ सकता है। इसी खबर से जुड़ी अहम खबर आपको दें। सलीम शहजाद ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस जराये के मुताबिक सलीम शहजाद ने अपने इब्तदाई बयान में कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत के लिए आया। 22 अगस्त के बाद ज़मीर मलामत कर रहा था। ये इब्तदाई बयान है जो सामने आया है सलीम शहजाद का। पुलिस को दिया उसने ये बयान और कहा कि 22 अगस्त के बाद ज़मीर मलामत कर रहा था। एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत के लिए आया हूँ। सलीम शहजाद का ये इब्तदाई बयान सामने आया है जो कि उसने पुलिस को दिया है और कहा है इस बयान में कि 22 अगस्त के बाद ज़मीर मलामत कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर आपको दें। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने सियासी मुखालफिन पर तनकीदी ट्रेन चढ़ा दी। कहते हैं कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में उधार की हुकूमत बनाई। पता होता ये कबाड़ा कर देगा तो हुकूमत बनाने ही ना देते। तहरीक इंसाफ वाले असेंबली में आकर बी जमालों का किरदार अदा करते हैं, ये कहा ख्वाजा साद रफीक ने। सियासी जोकर दो जुनूनी मजनूनाना रक्स करते रहे। इस्लामाबाद की सड़कों पे पीटीवी पर कब्जा करके एक दूसरे को बेशर्मों की तरह मुबारकबादें देते रहे, हमें गालियां देते रहे, बल्ला हिलाते हुए, आवारा गर्दी करते हुए, दुनिया भर की खाक छानते हुए और खाक फांकते हुए हम सियासत में नहीं आए। सीटें तो पल्ले थी नहीं, आपने उधार की हुकूमत बनाई है। अगर हमें पता होता ये कबाड़ा कर देगा तो शायद इसको हुकूमत बनाने की इजाजत ना देते। अरे ये दुनिया का कौन सा फ्लैट है लंदन में जिसे बेचो तो बनी गाला में 350 सवा 300 कनाल का घर बन जाता है। ये हीरे का बना हुआ फ्लैट था या प्लाटिनम का बना हुआ फ्लैट था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं जो शख्स पाकिस्तान में जदीद सनत की बुनियाद रखता है उससे पूछा जाता है कि आपके बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से खरीदे। हमारे दिल बड़े हैं, किसी से इंतकाम नहीं लेते। वो हरिपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से लिए। जो शख्स पाकिस्तान में जदीद सन्नत की बुनियाद रखता है, हमारे दिल बड़े हैं और दिल इसलिए बड़े हैं कि जाती इंतकाम नहीं लेते किसी से। झूठा है इमरान खान, झूठा है इमरान खान, झूठा है। बड़ी खबर देंगे आपको। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा हमले में बाल बाल बच गए। कारोबारी तनाजे पर डीएसपी के ऑफिस जा रहे थे कि मुखालिफिन ने घेर लिया। मुखालिफिन ने पहले तशद्दुद और फिर फायरिंग कर दी। कारोबारी तनाज़ा पीपी के शौकत बसरा का पीए कत्ल हो गया। इस तनाजे में शौकत बसरा डीएसपी ऑफिस जा रहे थे जब मुखालिफिन ने घेर लिया, तशद्दुद किया और फिर गोलियां चला दी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। हुआ कुछ यूं के हरूनाबाद में चाय बनाने वाली 2 प्राइवेट कंपनियों में कारोबारी तनाजा चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 1 फरवरी को ट्रेडमार्क एक्ट के तहत एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले को लेकर साबिक एमपी शौकत बसरा ने पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात का फैसला किया। रास्ते में दूसरे फरीक के साथ इनका झगड़ा हुआ है। वहाँ झगड़ा होने में दोनों फरीक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। वहाँ के लड़ाई में ही एक आदमी की डेथ हो गई है। एक्सप्रेस न्यूज ने इस मामले पर दूसरे फरीक से राब्ता किया, मगर उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार किया। ज़राए बताते हैं कि पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। उधर शौकत बसरा की मुद्दईयत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी गई है। शौकत बसरा साहब और छोटा भाई उस्मान बसरा साहब अभी एम्बुलेंस के जरिए बहावलपुर जाएंगे, वहाँ से जहाज के जरिए आगा खां अस्पताल शिफ्ट हो जाएंगे। इस वाक़े के खिलाफ बार एसोसिएशन ने मंगल को अदालती बाइकॉट का ऐलान भी कर दिया है। राय परवेज असगर, एक्सप्रेस न्यूज, हरूनाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। स्कूल ना जाने पर बच्चों को नहीं, वालिदैन को सजा मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को स्कूल ना भिजवाने वाले वालिदैन यौमिया 100 रुपए जुर्माना भरेंगे। 1 माह तक कैद की सजा भी हो सकती है। सूबाई काबीना ने लाजमी तालीम के हवाले से बिल मंजूर कर लिया है। जी हां, सूबाई काबीना ने लाजमी तालीम के हवाले से बिल मंजूर कर लिया। बच्चे पढ़ाओ वरना जेल जाओ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वालिदैन को खबरदार कर दिया। सूबे में 5 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम लाजमी करार देने का फैसला भी कर लिया गया। जो वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाते, इनको एक्ट के तहत 1 माह कैद और हर रोज 100 रुपया जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान मुश्ताक अहमद गनी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद बढ़ाने के लिए 5 साला एजुकेशन सेक्टर प्लान भी तैयार किया गया है। कच्ची क्लास में दाखिले की शरह 88% है, जिसे 2023 तक 100% करने पर इत्तेफाक किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 5वीं जमात तक नाजरा और 6ठी से 12वीं तक कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना भी लाजमी करार दिया गया है। जो बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो ये मुल्क के लिए अच्छा इसका असर आएगा। ये तो अच्छा काम है जो मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर मई 2016 से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाली तालबात को भी माहाना 1000 रुपए वजीफा दिया जा रहा है। बच्चों को स्कूल न भिजवाने वाले वालिदैन को 2000 रुपए जुर्माना की सजा भी रखी गई है। खबरें जारी हैं, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। माँ और बेटी हम उम्र हो गई, आखिर ये हुआ कैसे, बताएंगे थोड़ी ही देर में। अभी आपको खबर देते हैं। कराची में अफगान कौंसिल खाने के गार्ड ने 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद जकी को फायरिंग करके हलाक कर दिया और गिरफ्तारी पेश कर दी। पुलिस और रेंजर्स ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसी की तफसीलात बता रहे हैं कराची से जुहेब जिएजा। क्लिफ्टन में वाक़े फेडरेशन हाउस वाली गली में अफगान कौंसल खाने के अंदर गोलियां चल गईं। अफगान कौंसल खाने के सिक्योरिटी गार्ड राहतुल्ला और अफगान कौंसल खाने के 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद जकी में तल्ख कलामी क्यों हुई, ये मालूम नहीं हो सका। सिक्योरिटी गार्ड ने मुश्तइल होकर गोलियों की बौछार कर दी। इत्तला मिलने पर रेंजर्स और फिर पुलिस अफगान कौंसल खाने पहुंच गई। अफगान सिक्योरिटी गार्ड ने फरार होने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। राहतुल्ला उसका नाम है और वो अफगान नेशनल है और SMG उसने यूज किए, जो कि वो उसका जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने कब्जे में ले लिया। रेंजर्स को दिए गए इब्तिदाई बयान में मुल्जिम ने बताया कि 3rd सेक्रेटरी ने उसको गाली दी थी, जिससे वो गुस्से में आ गया था। गिरफ्तार मुल्जिम अफगान कौंसल जनरल बत्तू खेल का पर्सनल गार्ड है। अफगान कौंसल जनरल 24 जनवरी से अफगानिस्तान में है। मुल्जिम से तहकीकात अफगान कौंसल खाने के अंदर ही की जा रही है। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके साइट में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों मालियत का कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। 3रे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 32 में से सिर्फ 12 गाड़ियां काम कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं राहिल सलमान।
शहर कायद में एक मर्तबा फिर आतिशज़दगी का खौफनाक वाकया। गोदाम में भड़की आग ने मिनटों में लाखों मालियत का कपड़ा जलाकर राख का ढेर बना दिया। साइड फायर स्टेशन के अकब में वाक़े कपड़े के गोदाम में लगी आग पर 6 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। ये कोई खतरा नहीं है कि आग मजीद फैले, वो उसी के अंदर गोदाम के अंदर ही आग है और चारों तरफ से हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में फायर ब्रिगेड की पतली हालत का पोल मजीद खुल चुका है। 32 में से सिर्फ 12 फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कहते हैं पढ़ने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, इसीलिए तो मियांवाली के नवाही गांव वाओ बिछरा में मां और बेटी क्लास फेलो बन गईं। और 5वीं के सालाना इम्तिहानात में एक दूसरे से ज्यादा नंबर लेने की कोशिश जारी है। तफसील शहबाज गुज्जर से। बच्चों के पेपर शुरू तो वालिदैन का इम्तहान भी शुरू हो जाता है, लेकिन मियांवाली में तो ऐसा सचमुच हो गया। बेटी 5वीं जमात के पर्चे दे रही है तो अम्मी जी भी इसी इम्तिहान में बैठी हैं। गुलाम फातिमा को अपने बच्चों को देखकर पढ़ने का शौक पैदा हुआ। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को तालीम देनी चाहिए। तो मैं जब तक चाहूँगी मैं अपने बच्चों को जितना चाहूँगी पढ़ाऊँगी। गुलाम फातिमा का कहना है कि मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। सानिहा कोयटा अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब में बहुत कुछ गलत हो रहा है जिसका कोई नोटिस भी नहीं लेता। सानिहा कोयटा अज खुद नोटिस केस की समाअत जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने वजीर दाखिला के वकील मखदूम अली खान को मशवरा दिया कि अपने एतराजात वापस ले लें। कमीशन रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन है, अगर फैसला दिया तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। वजीर दाखिला कमीशन रिपोर्ट का रिकॉर्ड भी फराहम करें, जबकि अदालत ने मजीद समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान की अमूमी रुखसत की दरखास्त मंजूर कर ली है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान की अमूमी रुखसत की दरखास्त मंजूर कर ली और वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील की दरखास्त पर इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि इस दौरान पनामा केस मुकर्रर किया गया तो रुखसत की दरखास्त मौसर नहीं होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में सेनेटर मियां अतीक और एडिशनल सेक्रेटरी सेहत की रिफ्रेशमेंट प्लेट में काकरोच निकल आए। आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में यह वाकया उस वक्त पेश आया जब सेनेटर मियां अतीक अपनी प्लेट में मौजूद एक सैंडविच खा चुके थे। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत ने चेयरमैन कमेटी को प्लेट में मौजूद काकरोच की तरफ मुतवज्जो किया। कमेटी अरकान ने बरहमी का इजहार किया तो चेयरमैन ने कैफेटेरिया इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ कैफेटेरिया के मैनेजर अब्बास का कहना है कि पार्लियामेंट में गंदगी के ढेर हैं। सीडीए को बारहा कहा मगर स्प्रे नहीं किया गया। सिंध पुलिस के 37 आईजीज के लिए दरवाजा खोलने वाले मोहम्मद हयात रिटायर हो गए। पुलिस हेड ऑफिस में काम करने वाले हयात की जिंदगी और उनकी रिटायरमेंट के हवाले से बताएंगे राहिल सलमान। यह है मोहम्मद हयात, जिन्होंने 35 साल तक आईजी सिंध के कमरे का दरवाजा खोलने की ड्यूटी की और बिलाखिर रिटायर हो गए। मोहम्मद हयात ने दौरान सर्विस 37 आईजीज के साथ ड्यूटी की। वो सिंध पुलिस में 1982 में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए और तरक्की करते हुए सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंचे। उनके पहले आईजी आगा सआदत अली शाह थे। 37 आईजी गुजरे अय्याम को वो आज भी याद करते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ बड़ा कोई भी नहीं है यहाँ, तो बड़ा अच्छा टाइम इनके साथ गुजारा है मैंने, और अब मुझे वो इनसे जुदा होने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मोहम्मद हयात के साथ ही इसे एक इंतहाई मिलनसार इंसान मानते हैं। आला अफसरान की नज़र में भी वो एक अच्छे मातहत साबित हुए हैं। एक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फर्जशनास और ईमानदार आदमी है। अपनी ड्यूटी को जो लोग टाइम से और मेहनत से और दयानत से परफॉर्म करते हैं, उन लोगों में से। मोहम्मद हयात की रिटायरमेंट पर उनके साथ ही कुछ उदास भी हैं। उन्होंने इदारे से कोई गैर मामूली मराहत नहीं ली। महकमे की तरफ से बेटों को दी गई नौकरी भी सन कोटे के तहत है। अफसरान के मुताबिक ऐसे मुलाजमीन सिंध पुलिस में ढूंढने से कम ही मिलते हैं। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
लाहौर में मारूफ डिजाइनर बीजी के प्रोडक्शन हाउस में नकब लगाकर कीमती कपड़ा चुरा लिया गया। बीजी के मुताबिक चोरी शुदा कपड़े की मालियत 35 लाख रुपए है। मजीद बताएंगे नौमान शेख। फैशन डिजाइनर बीजी चोरों की भी फेवरेट। गुलबर्ग 2 इनके वेयर हाउस से कपड़ा उड़ा ले गए। चोर ने दीवार फलांगी, लोहे की ग्रिल काटी और प्रोडक्शन हाउस का सफाया कर गया। यहाँ पे क्योंकि ये बहुत काम कपड़े का है और पहले 2-3 दफ़ा मेरी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, तो 12 बजे के बाद हम इसको लॉक कर देते और अलाउ नहीं अंदर आना। इसकी वजह से ये लॉक था, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रिल्स तोड़ी हैं सिलेंडर्स के साथ और प्रोफेशनल कोई चोर लग रहा है। पुलिस ने जय वकुआ पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और बयानात को कलमबंद किया। कपड़ा किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन जब ये बीजी जैसे डिजाइनर्स के हाथों से गुजरता है तो तब और भी कीमती हो जाता है और जाहिर है अनसिले कपड़े का चोर को इतना फायदा नहीं। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। MQM पाकिस्तान में शमूलियत के लिए आया हूं, सलीम शहजाद का गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बयान। कराची में सूबाई महकमा मेहनत के तहत काम करने वाले महकमा CC में नैब का छापा, बेकायदगियों की तहकीकात शुरू, अहम रिकॉर्ड सील। और नून लीग का कप्तान को इन स्विंग यॉर्कर अहम विकेट गिरा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तेरीना दोस्त ताहिर उमरजई मुस्लिम लीग नून की टीम में शामिल।